प्रभु के नाम की बड़ाई हो। आप सबको हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह है। आज के इस बड़े दिन में प्रभु ने हमें बड़े समय के बाद में सिलीगुड़ी का एक कलीसिया के साथ संगति रखने का बड़ा मौका दिया। प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ। मुझे कुछ वचन पढ़ने के लिए बाइबल में असल में मुझे बहुत प्रिय कुछ वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगने वाला कुछ वचन है, तो उसको मैं ऐसे पढ़ने के लिए ऐसे चाहूँगा। भजन संहिता 27 से, आइए उसका चौथे पद में पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 का चौथे पद, भजन संग्रह 27 को चौथा पद। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। महान प्रभु को धन्यवाद हो। हम यहाँ पे प्रभु का दास दाऊद को हम लोग ऐसे देखते हैं, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। एक चीज देखिए, हमारा जीवन में हमारा क्या एक कहावत है इंग्लिश में कि बीवेयर ऑफ द बिजीनेस ऑफ लाइफ। बीवेयर ऑफ द बिजीनेस। बिजीनेस मतलब बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं है। क्या है? व्यस्तता। जीवन का व्यस्तता से सावधान रहिए। जीवन बहुत व्यस्त है। बहुत आदमी लोग को देखिए, एक काम करते हुए उसको संतुष्टि नहीं है। आदमी लोग 3-4 काम को लेकर पकड़े हुए बैठा है। आदमी लोग 3-4 काम को पकड़े हुए बैठा है। हम जब दाऊद का लाइफ में, दाऊद का जीवन में हम लोग जब देखेंगे, वो एक राजा था, परमेश्वर का एक दास होते हुए। देखिए, उसको बहुत सारे काम थे, उनको बहुत सारे काम थे, लेकिन उनको परमेश्वर के सामने या तो अपने भाई लोगों के सामने बोलने के लिए एक बात था कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा। आज का जीवन में, इसलिए मैंने बोला, इतना भाग दौड़ का जीवन है, इतना व्यस्त, विशेष करके शहरी जीवन, सिटी लाइफ इतना बिजी है। आदमी लोग को एक सेकंड के लिए समय नहीं है, एक मिनट के लिए समय नहीं है। हम लोग अगर रास्ता में कोई सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे, उनको जब हम लोग खड़ा होकर प्रचार करेंगे, वो ये क्या बोल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए सुनने के लिए, वो खड़ा होने के लिए समय नहीं है। विश्वासी लोग को बाइबल क्लास में आने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना मीटिंग के लिए समय नहीं है। क्या करेगा, उसको ऐसे काम है ना। हम कभी कभी देखिए, हम एक्सक्यूज करता है, हमको नहीं है, उनको नहीं है, हम सबको है। क्योंकि हम दूसरों को क्यों एक्सक्यूज करते हैं, क्यों उसको कोई कारण बताते हैं? ताकि जब हम भी किसी दिन एब्सेंट होंगे ना, तो हमें भी बोलने के लिए कारण होगा। हम लोग अपना क्या बोलेगा, मैं अपना वीकनेस, अपना कमजोरी को दूसरा का कमजोरी का ऊपर हम ढकने के लिए, छुपाने के लिए हम चाहते हैं। लेकिन दाऊद का कहना एक बात है कि एक बात मैंने यहोवा से मांगा, एक बात, वन थिंग हैव आई डिसाइडेड ऑफ द लॉर्ड। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर उस यहोवा की खोज में लगे रहूं। देखिए, आज हमारा जीवन में हमारे लिए लक्ष्य क्या है? हम क्या चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है हम तो कोई काम नहीं करना, हम तो कोई बिजनेस नहीं करना, या तो हम तो क्या बोलेंगे, और कोई बच्चे लोग स्कूल नहीं जाना, बाइबल क्लास में आना, प्रार्थना मीटिंग में आना, स्कूल नहीं जाना, आज सेवा का दिन है। ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं। राजा दाऊद जो राजा था, अपना वो राजकाज का काम को छोड़ते हुए वो सेवा में आएगा, ऐसे वो नहीं बोल रहे वहां पर। लेकिन उनका बोलना एक बात है कि मैं जो भी काम करूं उसमें एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर उसी की खोज में लगा रहूं। हमारा हर एक काम में क्या हमारा खोज वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा हर एक काम में क्या हम खोजते हैं हमारा प्रभु को कि ये काम में प्रभु मेरे साथ में है कि नहीं है, वो काम में प्रभु मेरे साथ में है कि नहीं है। और अगर वो काम में मेरा प्रभु मेरे साथ में नहीं है, तो क्या हमें वो काम करना उचित होगा? हम 1-2 वचन पढ़ेंगे। ये
एक वचन हम लोग पढ़ते हैं कोलोसी के पत्री में ये उसका तीसरे अध्याय में, कोलोसी के पत्री के तीसरे अध्याय में ये उसका 1-2 पद पढ़ेंगे, 3 का 1-2 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। दो भी पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो ये हम विश्वासी लोगों को एक बड़ा आह्वान है, एक बड़ा बुलाहट है कि अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आज हमारा क्या बोलेगा, हम ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का एक बड़ा बुलाहट को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो हमारा नया जीवन, मतलब हम मरते हुए अगर हम लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठा है तो बपतिस्मा हम लोग देखते हैं ना, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ क्या है? अगर एक शब्द में बोले तो नया जीवन, एक शब्द में बोले तो वो चेलापन है, चेला बनना। हम यहां पे पढ़ते हैं यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो वो नया जीवन को दर्शाता है। वो बपतिस्मा असल में नया जीवन को दर्शाता है। वो मरते हुए वो जी उठा उसको दर्शाता है, वो उस नया जीवन को दर्शाता है। वो यदि तुम मसीह के साथ जिलाए, हम तो देखिए मैं कई बार अपने कलीसिया में इस भाग को इस तरह से पढ़ाता हूं। रोमियो का पत्री दूसरे अध्याय में आइए, रोमियो का पत्री दूसरे अध्याय में उसका 25वें पद से हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम पढ़ेंगे। 25वें पद से इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो खतना है और जो 25 पद में व्यवस्था है, उसको वो शब्द को थोड़ा सा बदलते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा बदलते हुए पढ़ेंगे। खतना को हम बपतिस्मा बोलेंगे। खतना के बदले में हम क्या पढ़ेंगे? बपतिस्मा। और व्यवस्था के बदले में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन या वचन, ठीक है? चलिए अभी पढ़िए। यदि तू परमेश्वर के वचन पर चले, हाँ, तो बपतिस्मा से लाभ तो है। यदि तू परमेश्वर के वचन पर चले तो ही तुम्हें बपतिस्मा से लाभ है, नहीं तो नेक्स्ट और थोड़ा सा। परंतु यदि तू परमेश्वर का वचन को ना माने, हाँ, तो तेरा बपतिस्मा भी बपतिस्मा की दशा ठहरा। देखिए ये अंत तक असल में वैसे ही है, हम वैसे ही पढ़ सकते हैं उसको। इसका मतलब खतना बपतिस्मा सेम है ये नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे पढ़ने के लिए से थोड़ा सा समझाने के लिए से बोल रहा हूँ कि ये बपतिस्मा का अर्थ असल में क्या है। वो नया जीवन को दर्शाता है, वो चेलापन को दर्शाता है। हमारा जीवन में वो चेलापन वो दिखाई पड़ता है, हमारा जीवन में वो नयापन दिखाई पड़ता है कि अगर हम अभी पढ़ रहे थे कि अगर तू परमेश्वर के वचन पर चलता है, अगर तू चेला होकर के चलता है, अगर तू परमेश्वर के वचन को मानता है, तभी तुझे बपतिस्मा से लाभ है। नहीं तो बपतिस्मा तुम्हारा जो है वो क्या ठहरा? तू अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया, ये है, याद रखेंगे। तू अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया। अभी बपतिस्मा लेने वो हम क्यों लेते हैं, वो है अभी सब क्यों लेते हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो है 2-3, मैं ऐसे प्रमुखता से, ठीक है, प्रमुखता से बोलने के लिए 2-3 कारण है। और उसमें सबसे पहला कारण क्या है? क्योंकि ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। क्या है? तुम जा करके सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं या क्यों देते हैं? क्योंकि सबसे पहला कारण क्या है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। अभी उनका आज्ञा के पीछे कोई सवाल नहीं। क्यों ऐसे आज्ञा दिया? क्यों? उसको क्या चाहिए? बपतिस्मा से क्या होता है? बपतिस्मा से हम थोड़ा सा पवित्र हो जाते हैं क्या? बपतिस्मा से हमको कोई नया जन्म मिलता है क्या? अभी मैंने बोला ना, नया जन्म। बपतिस्मा से हमें नया जन्म मिलता है क्या?
बपतिस्मा से हमको क्या वो क्योंकि वो प्रभु भोज खाने के लिए हमें मिलता है, बपतिस्मा लेने के बाद ही मिलता है, तो वो प्रभु भोज खाने से हम थोड़ा सा और भी ज्यादा पवित्र हो जाते हैं, इसलिए क्या? क्यों? कोई सवाल नहीं है। सबसे पहला बात, हम बपतिस्मा लेना क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसकी आज्ञा उन्होंने दिया। अभी यह बपतिस्मा क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, तो एक विश्वासी का सबसे पहला कदम है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करना, प्रभु यीशु मसीह का बात को मानना, उनका वचन को मानना। तो अभी हम इसीलिए पढ़ रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का वचन या तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को तू मानता है, फिर तो तुमको बपतिस्मा से लाभ है, फिर तो तुमको बपतिस्मा से लाभ है। लेकिन अगर तू परमेश्वर का व्यवस्था पर नहीं चलता है या तो परमेश्वर का वचन पर नहीं चलता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता है, हम बपतिस्मा क्यों लेना? फिर तो नहीं तो क्यों लेना? क्या जरूरी है? हमारे इसलिए बोला मैंने, क्या हमारे जीवन में हमने अपने लिए वो लक्ष्य बना करके रखा है कि हमारे जीवन में सबसे प्रधान, सबसे पहला स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह को मिले, प्रभु को मिले, हमारा प्रभु, हमारा राजा, हमारा स्वामी, उसको मिले? क्या हमने वो बात ठान करके रखा? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं उसी की खोज में निरंतर लगे रहूं, हमारा प्रभु का खोज में, प्रभु यीशु मसीह की खोज में। हमारा इसलिए बोला, हमारा कोई भी ऑक्यूपेशन, हमारा कोई भी चीज से हम लोग ऑक्यूपाइड क्यों ना हो, हम लोग कोई भी चीज से हम लोग व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन हमारा वो व्यस्तता में क्या हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं? आइए एक और वचन पढ़ेंगे, कोलोसी के पत्री में हम लोग जहां पे थे, एक और वचन पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 18 पद। कोलोसी के पत्री 1 अध्याय का 18 पद। 1 का 18 जी। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, हाँ, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हमारा जीवन का हर एक बात में वो प्रधान ठहरे। जिस विश्वासी का जीवन में उसकी प्रधानता नहीं है, वो विश्वासी भी विश्वासी कहने लायक है क्या? जिस विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह, मैं ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए हम लोग जाते हैं, ऐसे प्रत्येक दिन जैसे हम लोग जब जाते हैं तो उस समय में मैं ऐसे कुछ विश्वासी लोगों को मैंने ऐसे बात करते हुए सुना है, हमसे बात करते हुए प्रभु का पर्चा सुसमाचार बोलने के लिए हम लोग जाते हैं घर घर पे उस समय में। तो ये तो ठीक है, तो मुझे तो मालूम नहीं था वो क्रिश्चियन है, ठीक है, उसका नाम जेकब है, तो क्रिश्चियन है। तो उन ऐसे मुझे तो नहीं मालूम था, तो मैंने ऐसे पर्चा दिया, प्रभु का सुसमाचार बोल, नहीं हम लोग भी क्रिश्चियन है, हम लोग भी क्रिश्चियन है। ये तो क्रिश्चियन तो क्या है, ये तो कोई भी धर्म का जैसे है। और धर्म तो क्या है, सिर्फ मरने शादी उदी करने में ऐसे में काम आता है और कुछ काम का नहीं है। धर्म तो सिर्फ आदमी लोग मरने से या शादी उदी करने से ऐसे उसके लिए है और कुछ के लिए नहीं है। देखिए उसका क्या महत्व है। एक विश्वासी का जीवन में धर्म, मैं ऐसे धर्म को नहीं बोलने से भी असल में प्रभु का क्या महत्व है उसके जीवन में। विश्वासी है, नाम क्या है, जेकब, लेकिन प्रभु के लिए उसका जीवन में क्या स्थान है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा है ताकि सब बातों में वो प्रधान ठहरे। उसका जीवन में, मैं तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर एक विश्वासी के बारे में बताया। देखिए हम लोग लौदीकिया कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। लौदीकिया कलीसिया प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय में, आइए उसका 20 पद तो हम लोग प्रमुखता से हम लोग पढ़ते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हाँ, क्या बोलते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी शब्द को सुनता है और द्वार खोलता है तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और
वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। किससे बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? किससे बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? कलीसिया से। किससे? कलीसिया से। लौदीकिया का कलीसिया से। देखिए हमारा चर्च तो, मैं अपना दलसिंहपुरा चर्च के बारे में बोलने से, बहुत छोटा सा कलीसिया है। तो हम लोग ऐसे, सब लोग ऐसे एक झुंड में जैसे बैठते हुए, नीचे ऐसे बैठते हुए मैं ऐसे बाइबल क्लास लेता हूँ, ठीक है। मेरा बाइबल क्लास लेने का तरीका ऐसे है। तो मैं बाइबल क्लास लेने से हमेशा ऐसे क्वेश्चन करूंगा और उसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ऐसे है, मैं तो बाइबल क्लास ऐसे लेता है। तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। ये किससे बात कर रहा है? कलीसिया से। किससे? आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, ठीक है। किससे? कलीसिया से। क्या बोल रहा है? देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। प्रभु बात कर रहा है कलीसिया से। आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में। प्रभु अपना कलीसिया को बोल रहा है कि वो, मैं कहां पे खड़ा हूं? कलीसिया का कहां खड़ा हूं? कलीसिया का अंदर। कलीसिया का अंदर से वो दरवाजा नॉक कर रहा है क्या? कहां से नॉक कर रहा है? आप लोग सोच सकते हैं कलीसिया में प्रभु का स्थान नहीं है। चर्च तो है, गीत भी गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी होता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। बाइबल क्लास होता होगा, प्रार्थना मीटिंग होता होगा, बड़ा बड़ा फंक्शन होता होगा, शायद कोई कोई चर्च में डांस भी होता है, हाँ? लेकिन प्रभु कहाँ है? प्रभु यीशु कहाँ है? चर्च का बाहर। हम लोग चप्पल रखना के जैसे, चर्च का बाहर, और बाहर से प्रभु नॉक कर रहा है। देखो कोई तो द्वार खोलो मेरे लिए, मैं भी भीतर आने दो। तुम लोग किसका साथ संगति कर रहा है? मुझे आने दो अंदर, मेरे साथ संगति रखो और मैं तुम्हारे साथ। क्या अवस्था है कलीसिया का, क्या अवस्था! ये लौदीकिया का कलीसिया। हम लोग मैं ये बताने के लिए वहां पे ये प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में, पता नहीं यहाँ पे बाइबल क्लास अगर ब्रदर ने लिया है तो अच्छा है। ये सिर्फ ये ऊपर से ये मैं बोलने के लिए, ये 2 और 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। और ये 7 कलीसियाएं एक एक युग के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक एक युग का अवस्था, उनका आत्मिक अवस्था के बारे में बताता है। और ये लौदीकिया का कलीसिया अंतिम युग का कलीसिया के बारे में बोल रहा है। अंतिम युग का कौन है? अंतिम युग का कलीसिया कौन है? कौन लोग है? इसलिए बोला, मैं तो क्वेश्चन करेगा, आप लोग बोलना पड़ेगा। कौन लोग है? हम लोग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग है। और हम लोगों के बारे में है प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनता है। किसी को सुनाई देता है मेरा आवाज? किसी को सुनाई देता है मेरा आवाज? आजकल विश्वासी लोगों को प्रभु का आवाज कहां पे सुनाई देता है? इसलिए बोला बड़ा बड़ा प्रोग्राम में, बड़ा बड़ा फंक्शन में, बड़ा बड़ा इसमें, बड़ा बड़ा हम मैं तो दाऊद के बारे में ऐसे पढ़ने के लिए दूसरा शमूएल की किताब में, ये दूसरा शमूएल की किताब में, दूसरा शमूएल का किताब में ये 5 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए थोड़ा सा। जब फलिस्तियों ने ये सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, बस उसका 18-19 पढ़िए अभी। तब फलिस्ती आकर रमाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। ये है एक मौका। नेक्स्ट फिर से हम पढ़ेंगे 22 से थोड़ा सा, आइए। फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रमाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार। नेक्स्ट और भी। और जब तूत वृक्ष की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर मोटी करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी बढ़ा रहा है। बस यहाँ पे जब वो पहली बार
पूरा इसराइल में, पूरा इसराइल मतलब पूरा इसराइल मतलब यहूदा और इसराइल दोनों भाग जो थे, वो दोनों में साउल का मरने के बाद में, साउल राजा जो इसराइल का पहला राजा था, उसका मरने के बाद में दाऊद का अभिषेक फिर से हुआ तीसरी बार, और वो पूरा इसराइल में राजा बन गए। और वो राजा बनने के बाद में जब फलिस्ती लोग सुना कि दाऊद राजा बन गया है, क्योंकि अभी नया नया राजा है, हम लोग आक्रमण करने से जल्दी उसको हरा सकते हैं, ये लोग तो आया उसको जल्दी से पूरा आक्रमण करने के लिए घेर लिया। और जब दाऊद को पता चला, वो परमेश्वर के पास में गया, प्रभु क्या मैं जाऊं इनको आक्रमण करने के लिए, क्या आप उनको मेरे हाथ में कर देंगे, मेरे कब्जे में कर देंगे? परमेश्वर जाओ, उनको मैं निश्चय तेरे हाथ में कर दूंगा। ऐसे ही हुआ, दाऊद गया और फलिस्तियों से लड़ाई किया और वो लोग हार गए और दाऊद उनको हरा दिया। फिर से हम दोबारा पढ़ते हैं 22वें पद से हम लोग पढ़ते हैं, फिर से वो लोग रफाइम की तराई में आकर के दाऊद को आक्रमण करने के लिए आया और दाऊद ने फिर से पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं उनको आक्रमण करने के लिए? परमेश्वर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी मत जाओ। क्या करना, तुम ये तूत वृक्ष के पास आ जाओ और यहाँ पे तुम ऐसे बैठे रहना, और जब तुमको वहां पर सेनाओं की सी चलने की आहट तुमको सुनाई दे, तब तुम जान लेना कि परमेश्वर का सेना तुमसे पहले उसको मारने के लिए आ गया है। क्या सुनाई देना उसको? तूत वृक्ष का फुनगी में क्या सुनाई देना? बर्ड्स में क्या सुनाई देना? परमेश्वर का सेना का आवाज। हमारा कान इतना तेज होना चाहिए कि हमको वो आवाज सुनाई दे, परमेश्वर का आवाज। हमारा कान इतना तेज होना चाहिए। जब एलिया, ऐसे ये ब्रदर ने मुझे समय तो दे दिया, आप लोगों को हरासमेंट नहीं होना, ठीक है? मैं तो कभी तो ऐसे बोलेगा 10 मिनट बोलने से भी तो मैं कभी तो 20 मिनट चला जाता है, तो इसलिए हरासमेंट नहीं होना। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ सहन कीजिए, सहनशीलता से बैठिए, ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे, प्लीज बेयर विथ मी। तो ऐसे ये एलिया अगम वक्ता को हम लोग देखते हैं, जब वो अहाब राजा का सामना करते हुए, बाल नबियों को मारते हुए वो भाग गया होरे पहाड़ के सामने, वो भाग गया, वहां पे छुप करके बैठा था। परमेश्वर आकर के उनसे मिला और वो वहां पे ऐसे परमेश्वर उनसे बातें करने के लिए आया और वहां पे बड़ा भूकंप हुआ, लेकिन परमेश्वर वहां पे नहीं था। बड़ा आग का लपटे दिखाई दी, परंतु वहां पे भी परमेश्वर का आवाज नहीं था। फिर छोटा सा शीरीन एक आवाज आया, लेकिन परमेश्वर का आवाज उनको वहां पे सुनाई। हम लोग बोलेगा ना, इसलिए बोला मैंने, परमेश्वर का उपस्थिति, हम लोग सोचेगा परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का दर्शन ऐसे बड़ा बड़ा चीजों में होगा। नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नहीं है। परमेश्वर का प्रकट होना या तो परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का उजाला, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का दर्शन ऐसे बड़े बड़े चीजों में नहीं है, नहीं है। मैं पिछले दिन किसी भाई से बात कर रहा था, तो हम घर घर में प्रभु के दास लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, ठीक है? घर घर में कोई कोई लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, एक एक व्यक्ति से सुसमाचार बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं आउटरीच मिनिस्ट्रीज बोलता है, और ग्रुप में होकर के सब लोग ऐसे स्ट्रीट प्रीचिंग करते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है। तो एक मेरा भाई ने बोला, अब इसमें कुछ सत्यता भी है, ठीक है, इसमें, और पूरा होना जरूरी नहीं है, फिर भी कुछ सत्यता तो इसमें है। तो बोला, ये जो आउटरीच स्ट्रीट प्रीचिंग है ना, उसमें आवाज बहुत ज्यादा है और काम मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन घर घर में जाके एक एक व्यक्ति को हम ऐसे जब सुसमाचार बोलते हैं ना, उसमें आवाज तो नहीं है, लेकिन वो प्रभावशाली बहुत ज्यादा है, उसमें ज्यादा प्रभाव है। कुछ बातें उसमें, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हमारा प्रधानता, इसलिए हमारा जीवन में हमारा प्रधानता क्या है, हमारा प्रधानता क्या है? हम कभी कभी हमारा प्रभु यीशु मसीह को वो प्रधानता देने में बहुत सारी रुकावटें, क्या बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारे कमजोरियां हमारे जीवन में होती है, और वो कई वजहों से हो सकती है। कभी कभी बोलने से, हम किस बैकग्राउंड से आया, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, हम हमारा आदतें क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में बोलेगा कि कोई लोग, सोचिए, थोड़ा सा पीने वाला लोग था, अब प्रभु में आया,
अभी देखिए ये जो पीने का आदत है वो हठात एक दिन क्योंकि मैंने प्रभु को स्वीकार किया इसलिए उसी दिन चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कभी तो वो धीरे धीरे करके ही छोड़ेगा, कभी तो वो धीरे धीरे करके ही छोड़ेगा। आदमी कमजोर है, उसका आदत है, उसका स्वभाव है, ठीक है। हम तो किसी किसी का साथ, हम तो सहनशीलता के साथ रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब हम तो उनका पीने को जायज ठहराने के लिए नहीं है, सही बोलने के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा उदाहरण स्वरूप, कोई कोई चीज हमारा बैकग्राउंड, हम कहाँ से आया, किन लोगों से, हम कैसे जात का है, कौन सा धर्म का है, वो भी मायने रखता है, वो भी मायने रखता है। उदाहरण के स्वरूप में ऐसे बोलने से, कोई लोग अगर मुस्लिम से प्रभु में आया तो अभी मुस्लिम से आने के बाद में भी अभी प्रभु में आने से तो हमारे लिए कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो सुअर का मीट खाएगा? ठीक है, ऐसे वो खाने तो नहीं, खाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना हमारे लिए बड़ा बात तो नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अभी देखिए हम ऐसे देखते हैं ये पतरस को भी जब प्रभु ने उसको कोर्नेलियुस के घर पर सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, कोर्नेलियुस कौन था? एक अन्य जाति लोग, एक अन्य जाति था, और ये पतरस कौन है? यहूदी लोग है। अब जब ये पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने उसको सुसमाचार सुनाने के लिए अन्य जाति के घर पर बुलाया, प्रभु ने उसको उससे पहले उसको वो दर्शन दिया, और वो दर्शन में उसको ऐसे ऐसे चीज खाने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया, हमारे प्रभु ने उसको दिया, जो कि यहूदी होने के वजह से वो खा नहीं सकता, लेकिन अभी वो यहूदी नहीं था, ये नहीं जानता था पतरस, ये नहीं जानता था। प्रभु में आया हुआ नया नया लोग, अभी बच्चे लोग, देखिए बच्चे लोग अभी अभी जन्मा है, तो वो लोग को बहुत सारा बात नहीं मालूम है, परिपक्व होने के लिए उनको समय लगेगा, समय लगेगा, प्रभु को अपना लक्ष्य बनाने में समय लगेगा, प्रभु को अपना परम प्रधान बनाने में उनको समय लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखिए ये पतरस भी उस समय नया नया एक मसीही था, अभी तक तो वो यहूदी था, परमेश्वर के वचन में विश्वास करने वाला है, लेकिन मसीह में वो अभी अभी था। प्रभु बोलता है ये सब तुम्हारे लिए है, मैं लेके आया, खाओ। क्या बोलता वो? नहीं नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। देखिए प्रभु बोलना और नहीं बोलना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो हम प्रभु बोलना या तो हम नहीं बोलना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। प्यारे भाइयों बहन, प्रभु बोलने का मतलब क्या है? वो मालिक है, वो स्वामी है, वो क्या बोलना मैं करना, नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे, हम बोलना नहीं, हम ऐसे बोल ही नहीं सकते हम। लेकिन पतरस को देखते हैं, क्या बोलता है वो? नहीं प्रभु, अभी तक मैंने ऐसे नहीं खाया, अभी मैं कैसे खाऊं? तो इसलिए मैंने बोला कि कुछ कुछ वजह, कुछ कुछ कारण ऐसे हो सकता है हमारा कमजोरी का, शायद हमारा बैकग्राउंड का प्रॉब्लम होगा, शायद हमारा रहन सहन का प्रॉब्लम होगा, शायद हमारा दोस्ती का ऐसे प्रॉब्लम होगा, ऐसे हमारा ऐसे बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं, और हम किसी किसी के साथ बेयर करना। लेकिन अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा कान को हम आज, मैं ये बोलने के लिए कि देखिए आज ये मैच्योरिटी का या तो ये परिपक्वता का जिम्मेदारी प्रभु ने आज मेरे लिए मुझे दिया है, मेरे लिए प्रभु ने आज मुझे दिया कि मैं अपने आप को ऐसे इसके लिए बनाना, मैं है मेरा प्रभु को मेरे जीवन में वो प्रथम स्थान देना, प्रधानता देना। मैं हम यहाँ पे दाऊद को देखते हैं, ऐसे वो प्रभु के लिए वो ऐसे बोलने के लिए चाहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा। हमारा जीवन में इसलिए सर्वप्रथम हमारे प्रभु को अपना जीवन में स्थान देना कितना जरूरी है। देखिए एक विश्वासी व्यक्ति ने, एक विश्वासी प्रभु का एक बेटा, एक बेटी, सुबह उठते हुए जब वो प्रभु के सामने बैठता है, प्रभु को कितना अच्छा लगता होगा। वो देखिए हम सोचते हैं कि हम सुबह 6 बजे उठकर प्रभु के पास बैठेंगे, हम सोचते हैं नहीं कल हम थोड़ा सा 10 मिनट और भी पहले उठेंगे, 5:50 में या तो 5:30 में, 5:30 बजे हम उठेंगे। हम कितना उत्सुक है, हम कितना तत्पर है। हमारा प्रभु क्या वो तत्पर है हमसे मिलने के लिए? मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है आप लोग, मैं उल्टा बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा सा समझना। हम कितना तत्पर हैं, हम कितना
मतलब हमारा प्रभु से मिलने के लिए हम ऐसे इच्छा करते हैं, उससे ज्यादा हमारा प्रभु है हमसे मिलने के लिए इच्छा करते हैं, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमारा प्रभु हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना वो अदन का बारी में जब ये आदम और हवा लोग पाप किया, ये लोग तो जा करके छुप गया, प्रभु आया उनको खोजते हुए, आदम आदम हवा हवा तुम लोग कहाँ, आओ आओ, कल का हमारा संगति तो कितना अच्छा था, आज नहीं होना क्या, आज हमारा संगति नहीं हो, आज सेवा नहीं है, कहाँ गया तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। प्रभु हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। जक्कई पेड़ में बैठा प्रभु को देखने के लिए इच्छा करता है, हाँ, और प्रभु आया वो उसी रास्ते से बोलता, जक्कई तुम इधर नीचे उतरो, आज मैं तेरे घर पे आने वाला हूं। देखो जक्कई पूरा इच्छा करता है, जक्कई पूरा प्रभु को ढूंढ रहा है, लेकिन हमारा प्रभु तो उसको ढूंढते हुए कहां से कहां आया। देखिए हम पापी लोगों को ढूंढते हुए प्रभु कहां से कहां आया। देखिए हम पापी लोगों को ढूंढते हुए। मैं इसलिए एक और वचन पढ़ने के लिए चाहूँगा, तिमोथी का पत्री, दूसरा पत्री 4 अध्याय में ये उसका 8 पद पढ़ेंगे। तिमोथी का पत्री 4 अध्याय उसका 8वीं पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। ये वचन के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। क्या बोल रहा है ये धर्म का मुकुट किसके लिए है, आप लोग बताइए अभी, किसके लिए है, बोलिए आप लोग, ये धर्म का मुकुट किसके लिए है? हाँ, विश्वासी लोगों के लिए, मतलब शायद प्रेरित पौलुस के लिए होगा, प्रेरित पौलुस का जैसे दूसरा प्रभु के दास लोगों के लिए होगा ना। किसके लिए है, किसके लिए है, जोर से बोलिए। हमारे लिए ऐसा नहीं है, सबके लिए तो कैसे कैसे मिलेगा, सबको मिलेगा क्या एक ही प्रकार का वो मुकुट? हम यहाँ पे पढ़ते हुए हम बोलना किसके लिए है, उनके लिए जो उनको उनका प्रकट होने को, इसका मतलब उसको देखने के लिए पूरा प्रेम है, प्रभु को देखने के लिए पूरा प्रेम है, उसका प्रकट होने को प्रिय जानते हो। दे लव हिज अपीयरिंग, उसका अपीयरेंस को, उसका चेहरा को। ये दाऊद के समान, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है प्रभु कि मैं जीवन भर उसकी मनोहरता को देखते रहूं, निहारते रहूं। प्रेरित पौलुस का कहना है कि अभी तो मेरा तो हो गया, मेरा काम खत्म, अभी तो मैं सिर्फ वो दिन का इंतजार कर रहा हूं जब प्रभु मुझे वो धर्म का मुकुट देगा, और मुझे ही नहीं परंतु वो सबको जो उनके प्रकट होने को, मतलब उनका वो आएगा ना जब हम लोग उसको देखेंगे फेस टू फेस, आमने सामने, उसको वो लोग प्रेम करते हैं। वो प्रेम करने वाला लोग आज भी उसको देखने के लिए प्रेम करेंगे, हर दिन उसको देखने के लिए प्रेम करेंगे, हर दिन उसको देखने के लिए चाहेंगे। क्या हम उसको देखने के लिए चाहते हैं? पाप आने से देखिए वो आदम और हव्वा जो रोज परमेश्वर यहोवा को देखने के लिए प्रेम करते थे, देखने के लिए कितना उत्सुकता से अभी प्रभु आएगा, अभी प्रभु आएगा इंतजार करते थे। पाप आने के बाद क्या हो गया, क्या हो गया? प्रभु तो आने वाला है अपना टाइम में, लेकिन ये लोग क्या किया, छुप गया। हम लोग वो इससे ही कई प्रकार का कमजोरियों से घिरे हुए लोग, हमें आज आगे बढ़ने के लिए प्रभु का बुलावा है, प्रभु का बुलावा है। वो हरेक को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, वो हरेक को ये इनाम है। और मैं अपने प्रभु के बारे में ऐसे सोचता हूँ कि वो हमको इनाम देने के लिए प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। वो मतलब हमको इनाम देने के लिए वो इच्छा करता है वो हमसे भी ज्यादा, हम कितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा हमको वो इनाम देने के लिए प्रेम करते हैं। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को
प्रतिफल देता है, इनाम देता है। देखिए सब समय हम ऐसे हमारा प्रभु के बारे में पढ़ते हैं, वो इनाम देने वाला प्रभु है, वो इनाम देने वाला प्रभु है। इनाम देने प्रभु को क्या जरूरी है? हम तो कुछ काम करने से क्या हम कोई बड़ा बड़ा कुछ करते हैं क्या? कोई बड़ा, क्योंकि हमारा ताकत में करते हैं। प्रेरित पौलुस का कहना है कि परंतु उनसे सबसे ज्यादा मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, परंतु मैं नहीं, परंतु वो अनुग्रह, परमेश्वर का वो अनुग्रह जो मुझ में थी। मैं क्या किया? वो तो प्रभु ऐसे किया, मेरे द्वारा किया। तो क्या प्रभु उसको हमको इनाम देना चाहिए? जरूरी है? जरूरी है? कभी नहीं, कभी नहीं जरूरी कभी नहीं है। लेकिन हम पढ़ते हैं वो प्रभु हमको इनाम देने के लिए सब समय में एकदम रेडी बैठा है। कब मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मैं उसको ये धर्म का मुकुट दूंगा, मैं उसको ये धर्म का मुकुट दूंगा। कब वो आए, कब ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी आएगी, मैं उसको ये मुकुट दूंगा, मैं उसको वो इनाम दूंगा। हमारा प्रभु तैयार बैठा है। लेकिन हम लोग कई बार इस काम में हम लोग पीछे हो जाते हैं। क्यों? हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे, तो मेरा समय हो गया, अभी मैं आप लोगों को इतना तंग नहीं करेगा। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय में जल्दी से, और उसका 22 पद पढ़ेंगे हम लोग। जो झाड़ियों में बोया गया, हाँ, ये वो है जो वचन को सुनता है, वचन को वो लोग सुनते हैं, हाँ, और इस संसार की चिंता वो और संसार धन का धोखा वचन को हाँ। दबाता है, हाँ, वो सब दबा देते हैं और वो फल नहीं लाते, ये लोग वचन को सुनने वाले लोग हैं। देखो, वचन को सुनने वाले लोग हैं, लेकिन क्या होता है? ये संसार का चिंता, दुनिया का धन का धोखा, ये वचन को क्या करता है? दबा देता है। हमारा जीवन में वचन को नष्ट कर देता है, उसको फलवंत होने नहीं देता है, और ये कोई फल नहीं लाता। हमारा कईयों का जीवन में कभी हम ऐसे ये बातें हम देख पाएंगे। दुनिया का बिजनेस नहीं, व्यस्तता, ये काम है, मुझको वो काम है, मुझे उसके पास जाना, मुझे ये काम करना है। हमारा परमेश्वर ने जब अपना बेटा का शादी होने का समय में किसी को न्योता देने के लिए, बुलाने के लिए अपना दास लोगों को भेजा। ये दास लोग सब लोग एक कारण बोलने लगे, एक बहाना करने लगे, नहीं मैंने अभी शादी किया ना, मैं कैसे जाऊं मेरा पत्नी को छोड़ते हुए। हाँ, फैमिली लाइफ का धोखा देखिए। फिर दूसरा लोगों का पास में गया, वो बोला अभी मैंने बैल खरीदा है, उसको मुझे देखना है, तो मैं नहीं आ सकता, मुझे प्लीज माफ कीजिए। देखिए, दुनिया का, धन का धोखा, और कितना प्रकार का हमको ये चाहिए। हमारा प्रभु का न्योता हम स्वीकार नहीं करने के लिए, हम उसका संगति में नहीं आने के लिए, हम प्रभु का संगति में, कलीसिया का संगति में हम हिस्सा नहीं लेने के लिए, भाग नहीं लेने के लिए, हमें और कितने कारण चाहिए, हमें और कितने बहाने चाहिए। प्रभु हम सबके ऊपर दया करे, हमारे ऊपर अनुग्रह करे, हम हमारा प्रभु को देखने के लिए इच्छा करें, हमारा मन में, हमारा भीतर से वो इच्छा हमारा प्रभु हमको दे, हमको हमारे जीवन में वो जगाए। अगर नहीं है तो हम प्रार्थना करें। अगर हमें लगता है कि अब प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, तो प्रभु के दास ने बोला फिर तो डबल प्रार्थना करना। अगर हमें प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है तो डबल प्रार्थना करना, प्रार्थना के लिए मन होने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु नहीं देगा? उसका महिमा के लिए अगर हम कुछ प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु हमें नहीं देगा? प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। हम हर समय हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे प्रधान, हमारे लिए प्राथमिकता का वो स्थान हम अपना प्रभु यीशु मसीह को हमेशा दे करके रखें। हमारा हृदय में, हमारा जीवन में, हमारे काम में, हमारा परिवार में, हमारी कलीसिया में, सब स्थानों में, सब जगह में हम अपना प्रभु को प्रथम स्थान दे सके, और प्रभु का नाम इसी बड़े काम से हम महिमा कर पाएं। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।